जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता से जोड़ा गया था। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दावा किया है कि खुदाई में मिले ये कंकाल और सामान 4000 साल महाभारत के युद्ध में 25 अलग अलग जगहों से योद्धा लड़ने आए थे। ये वही विमान है जो संस्कृत रचित महाभारत में वर्णित है। और जब इसका इंजन शुरू होता है, महाभारत में इस विमान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हम एक विमान जिसमें कि 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं, टाइम वेल क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे आकाश गंगा की तरह सर्पिलाकार होता है। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी। हस्तिनापुर, जो आज मेरठ के नाम से जाना जाता है, अंग प्रदेश, जो आज का गोंडा और बहराइच शहर है, एवं इंद्रप्रस्थ, कलयुग का उल्लेख बड़े ही विस्तार पूर्वक किया है। हैरानी की बात यह है कि एक काल्पनिक कहानी नहीं, वरन वास्तविक घटना है। महाभारत को लेकर सदियों से बहस चलती रही है कि यह एक महान महाकाव्य है या एक ऐतिहासिक घटना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इतिहास, पुराण, धर्म और दर्शन के विभिन्न आयामों पर गौर करना होगा। महाभारत में वर्णित कई घटनाओं, स्थानों और पात्रों का इतिहास में मिलना, पुरातात्विक खोजें, वेदों और पुराणों में इसके उल्लेख, खगोलीय घटनाओं का संदर्भ और भौगोलिक तथ्यों से इसका मेल, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि महाभारत केवल एक काल्पनिक कथा नहीं है। इसी क्रम में कुछ आधुनिक खोजें और प्राचीन प्रमाण इस बात को साफ करते हैं, महाभारत की घटना वास्तविक है। आइए एक नजर डालते हैं इन सभी प्रमाणों पर। 2018 में बागपत के सनौली गांव में पहली बार घोड़े से चलने वाला रथ, 9 कंकाल और युद्ध के तलवार मिले थे, जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता से जोड़ा गया था। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दावा किया है कि खुदाई में मिले ये कंकाल और सामान 4000 साल पुराने हैं। शव को दफनाने और उसके पास रखे युद्ध के सामान इस बात के संकेत हैं कि ये महाभारत काल के हैं। महाभारत के युद्ध में 25 अलग अलग जगहों से योद्धा लड़ने आए थे। मसलन गंधार, जो आजकल कंधार, पानीपत, बरनावा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली आदि जगहों का उल्लेख कई वेदों में भी मिलता है, जो आज भी मौजूद है। हड़प्पा काल के समानांतर ये सभ्यता चल रही थी जो महाभारत काल के समकक्ष थे, क्योंकि जो वेदों में शव के दाह संस्कार के उल्लेख हैं और जगह का उल्लेख है, वो सनौली की खुदाई में मिली चीजों से मेल खाते हैं। इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये महाभारत कालीन थे। हालांकि इतिहासकार पुरातत्वविदों के इस दावे से इत्तफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि भाषा के आधार पर इसमें कई विरोधाभास है। ओसामा बिन लादेन नामक इस्लामी आतंकवादी को खोजते हुए अमेरिका के सैनिकों को अफगानिस्तान कंधार की एक गुफा में 5000 साल पहले का विमान मिला है, जिसे महाभारत काल का बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस ने साफ साफ बताया है कि ये वही विमान है जो संस्कृत रचित महाभारत में वर्णित है। और जब इसका इंजन शुरू होता है तो बड़ी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ध्यातव्य है कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट द्वारा 21 दिसंबर 2010 को एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया है कि ये विमान द्वारा उत्पन्न एक रहस्यमयी टाइम वेल क्षेत्र है और जिसकी खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से ये अमेरिका के सील कमांडो मारे गए या गायब हो गए, तथा इसी की वजह से कोई गुफा में नहीं जा पा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी एवं मामा शकुनी गंधार के ही थे। महाभारत में इस विमान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हम एक विमान जिसमें कि 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं एवं परिधि में 12 हाथ के हैं। इसके अलावा यह प्रज्वलन पक्षपत्रों से सुसज्जित है, परिपत्र परावर्तक के माध्यम से संचालित होता है और उसके अन्य घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि महाभारत में विमान एवं मिसाइल की बात की जा रही है। हमारे महाभारत के इसी बात को यूएस मिलिट्री के साइंटिस्ट सत्यापित करते हुए यह बताते हैं कि यह विमान 5000 साल पुराना है और जब कमांडो इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे तो ये सक्रिय हो गया, जिससे इसके चारों ओर टाइम वेल क्षेत्र उत्पन्न हो गया और यही क्षेत्र विमान को पकड़े हुए है। इसीलिए इस टाइम वेल क्षेत्र के सक्रिय होने के बाद 8 सील कमांडो गायब हो गए।
टाइम वेल क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे आकाश गंगा की तरह सर्पिलाकार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एसवीआर रिपोर्ट का कहना है कि यह क्षेत्र 5 अगस्त को फिर सक्रिय हुआ था, जिससे एक बार फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव नामक खतरनाक किरणें उत्पन्न हुईं और ये इतनी खतरनाक थीं कि इससे 40 सिपाही तथा ट्रेंट जर्मन शेफर्ड डॉग्स भी इसकी चपेट में आ गए। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व शास्त्रियों ने गुजरात से लगे हुए समुद्र के भीतर से लेकर अरब सागर तक एक ऐसे प्राचीन नगर और सभ्यता को खोज निकाला है जिसे महाभारत काल का ही माना जा रहा है। यहाँ की वास्तुकला से इस बात को और भी बल मिलता है। महाभारत धर्म ग्रंथ की का आरंभ राजा मनु से हुआ था। इस वंश के 50 से भी अधिक शासकों का उल्लेख महाभारत में किया गया है। अगर यह मात्र कोई कल्पना होती तो लेखक पूरी वंशावली के बारे में न बताकर भी अपनी बातों को शुरू कर सकता था। क्यों कोई 50 से भी अधिक वंशावली का उल्लेख किसी काल्पनिक महाकाव्य में करेगा? आज भी भारत में 35 से अधिक ऐसे शहर हैं जिनका वर्णन महाभारत में हुआ है। इसमें हस्तिनापुर, जो आज मेरठ के नाम से जाना जाता है, अंग प्रदेश, जो आज का गोंडा और बहराइच शहर है, एवं इंद्रप्रस्थ, जो आज भारत की राजधानी दिल्ली है, इन सभी का वर्णन है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कलयुग का उल्लेख बड़े ही विस्तार पूर्वक किया है। हैरानी की बात यह है कि उनके द्वारा बताई गई सभी बातें आज के समय में भी बिल्कुल सटीक हैं। दोस्तों, ये तथ्य और प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी नहीं, वरन वास्तविक घटना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।